मतलब होता है कि आदेश में रहना। ये सीलिंग में चला तो सीलिंग को चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीलिंग सब चलाइए, ठीक है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म में और जानवर जन्म में यही अंतर है। जानवरों को संस्कार दिया जाता है और जानवरों को संस्कार नहीं दिया जाता और मनुष्य को संस्कार दिया जाता है। और आप देखेंगे बचपन से ही एक बच्चा जन्म लेता है, उसके संस्कार आरंभ हो जाते हैं। तो इस संस्कारों का प्रयोजन क्यों किया जाता है? कोई बताएगा? हाथ उठाएंगे इधर हमारे भक्त जो संस्कार क्यों किए जाते हैं? संस्कारों का कार्यक्रम क्यों किया जाता है? अरुण प्रभु, संस्कार क्यों किए जाते हैं? बेहतर जीवन, तापा जीवन जिया जा सके, वैदिक तरीके से तापा जीवन जिया जा सके। संस्कार। और कोई बताएगा? आप बताएंगे? हाँ माता जी। क्योंकि संस्कार से क्या होता है, अगले जन्म में संस्कार हमारे साथ आता है। क्या अगले जन्म में? अगले जन्म में हमारा होगा, हमारे संस्कार में जाएंगे हमारे साथ। अरे इस जन्म के लिए कुछ नहीं बता रहा। इस जन्म होता ही ना, अगले जन्म के लिए। अच्छा, 2 जन्म का एक साथ ही होता है। बढ़िया ऑफर है। और हाँ, संस्कार। हाँ, क्योंकि संस्कार ही हमको एनिमल और ह्यूमन बीइंग से डिफरेंशिएट है। हाँ, जानवर और मनुष्य से हमें अंतर बताता है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ क्यों क्या करते हैं। अच्छा, सिर्फ इसके लिए कि अलग दिखे, जानवर नहीं तो हो जाएंगे। हाँ माता जी। बच्चा अनुशासन में रहे, अच्छा व्यवहार सीखे। अच्छा व्यवहार सीखने के लिए बहुत अच्छा। और बताएंगे? तो संस्कार मतलब एक्चुअली देखा जाए तो हमको शुद्ध बनाते हैं। हमारी चेतना का सिस्टमैटिक अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट है। पशु चेतना से ऐसे भगवत चेतना को विकसित किया जाए, मतलब एक रेगुलेटेड तरीका है एक्चुअली। आप देखेंगे, क्योंकि आप देखोगे जैसे हम बात कर रहे हैं, आज हम विवाह संस्कार के प्रयोजन में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो विवाह संस्कार आप देखेंगे तो ये भारतीय सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और ये सब अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम सब जो मूल उद्देश्य है इनके पीछे का वो भूलते जा रहे हैं। इसलिए विवाह संस्कार एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह हो गया धीरे धीरे। फिर भी आप देखेंगे भारतीय समाज, आज मैं देख रहा था भारत में 1% अभी भी डिवोर्स रेट है 1%। बाहर जगह पर 50% है। आप समझिए, भारत में अभी मतलब 100 में एक मैरिज में हो रहा है। इंडिया में कहते हैं जैसे भारतीय सभ्यता में हमारे जो ये शब्द एक्चुअली डिवोर्स का कोई शब्द ही नहीं था, हिंदी शब्द। आप हिंदी शब्द है कोई? तो उर्दू शब्द आया, तलाक दे रहे हैं, तलाक तलाक तलाक, खत्म, कबूल 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 हो गया। 3 बार बोल दो, 3 बार हो गया, 3 बार में एक्सेप्ट, 3 बार में रिजेक्ट। हाँ, बाहर तो ये सिस्टम नहीं था, मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता हमारी भारतीय सभ्यता में, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है विवाह संस्कार। और जो वास्तव में आप देखेंगे 3-4 आश्रम में सिर्फ एक आश्रम है जिसमें एक पुरुष को एक स्त्री के साथ रहने की इजाजत दी जाती है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन है, इसको समझना चाहिए। और इस गृहस्थ आश्रम के नियम होते हैं। और इसलिए इंडिया में भारतीय समाज अगर आप देखेंगे तो इसीलिए अभी भी बचा हुआ है बहुत हद तक। लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति घुसती जा रही है हमारे सिस्टम में, तो उन जगहों में जहाँ पर आप जो बात करते हैं मेट्रो सिटीज, उन जगहों पर अब फिर से क्या हो गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। विवाह संस्कार का महत्व खत्म होता जा रहा है।
कलयुग में बताया जाता है, कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में बोला जाता है कि लोग सिर्फ मतलब जो सिर्फ बोलने से बोलेंगे और ऐसा रहेंगे और एक दूसरे को बोल के हट जाएंगे, मतलब लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया शहरों में। तो ये सब कलयुग का सिम्टम है, कलयुग में बढ़ता जाएगा। तो अगर मतलब आप देखा जाए तो क्या हो रहा है, हम वापस किस सभ्यता की तरफ जा रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता। किस सभ्यता की तरफ लेके जा रहे हैं? पशु की सभ्यता। क्योंकि पशुओं में शादी का होता है क्या विवाह संस्कार? ये भले कि आप पकड़ के करा दो, पालतू है आपका तो, लेकिन कोई संस्कार का विधि नहीं होता। तो देखा जाए तो बिना संस्कार के हम सिर्फ पशु की कैटेगरी में रह जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है आज सबसे बड़ा, और एक दूसरा प्रॉब्लम है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी न रह जाए विवाह संस्कार, इसके पीछे का प्रयोजन ही नहीं पता होता हमें। तो उसी के पीछे थोड़ा सा मैं आज हमारा फोकस आज का मेरा है। हम लोग धर्म एक्चुअली एक पशु को और इंसान को अंतर यही करता है। कहते हैं हाँ, उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता है, हमारे पास मोबाइल फोन है, ये भी एक अंतर है। पशु को क्या जरूरत मोबाइल फोन की? तो मोबाइल फोन थोड़ा साइलेंट कर लीजिए आप लोग कृपया करके। तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो पशु है वो धर्म का पालन नहीं करता है। तो धर्म जो है, अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हम अपने आप को पशु से अलग बना देते हैं तुरंत। अब उद्देश्य क्या है धर्म का? तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि धर्म का उद्देश्य होता है कि अधोच्छदे जो कृष्ण हैं उनसे प्रेम उत्पन्न करना, रति उत्पन्न करना, भगवान से प्रेम उत्पन्न करना, ये धर्म का उद्देश्य होता है। प्रभुपाद बोलते थे बहुत बार, जब श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य बाहर जाते थे तो लोग पूछते थे कि आप जो भगवत गीता का जो ज्ञान है आप जो दे रहे हैं, इसका उद्देश्य इसमें और बाकी हमारा बाइबल में क्या अंतर है? प्रभुपाद बोलते थे कोई भी धर्म का अगर आप पालन करो और अगर आपको प्रभु से, गॉड से प्रेम नहीं होता तो धर्म व्यर्थ हो गया। क्योंकि धर्म का उद्देश्य है प्रेम उत्पन्न करना, भगवान से प्रेम उत्पन्न करना। तो इसीलिए प्रेम जो है वो हम सब की जरूरत है। We all of us are looking for love. भगवान एक कृष्णा बुक है, आप देखोगे कृष्णा बुक में जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है ना, प्रस्तावना लिखा है उसमें कि हम सबको भगवान का प्रेम की जरूरत है। और प्रॉब्लम क्या है, जब वो प्रेम नहीं मिलता है, जो प्रेम भगवान से, उसको हम इस संसार में ढूंढते हैं और फिर उसको उस प्रेम और उस इसीलिए संसार में बोला जाता है वही प्रेम जो है जो भगवान से हमारा है वो काम का रूप ले लेता है। क्योंकि संसार में कोई भी चीज होती है उस संसार का उल्टा होता है। तो वहां पर भगवान केंद्र हैं, यहाँ पर हम केंद्र बनने लग जाते हैं। दैट लव बिकम्स लस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इसलिए धर्म अगर हम पालन करते हैं तो अपने अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको हम उजागर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसका विवाह संस्कार से क्या उद्देश्य है, तो उसी को मैं कनेक्ट करूंगा आपको। तो जब तक हमारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा, इस संसार में हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसको फॉर्मूले को कोई समझ पा रहा है? जब तक आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा, आप किसी से इस संसार में प्रेम नहीं कर सकते। तो आप बताइए आपका विवाह संस्कार कैसे टिकेगा अगर आपका प्रभु से प्रेम नहीं हो? हाँ, कंप्रोमाइज हो सकता है, बहुत चीजें हम कर सकते हैं, पीपल कैन डू दैट। बट द पॉइंट इज दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। हम आज विवाह संस्कार में क्यों बनते हैं? जो आज की हमारी ट्रेंड चल रहा है, आज विवाह का उद्देश्य क्या रह गया है? शुद्धिकरण रह गया है।
विवाह का उद्देश्य सिर्फ रह गया सेंस एंजॉयमेंट, मजे करेंगे, मैरिज लाइफ में जाएंगे मजे करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए, पहले जो संतान होती थी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, दोनों को एक जो है एक मिनिमम जो भी 15 साल 18 साल ट्रेनिंग होता था कि भाई आपको आगे गृहस्थ आश्रम में जाना है तो आपको ये बेसिक क्वालिफिकेशन अर्जित करना पड़ेगा और फिर वो उस बंधन में या उस आश्रम में प्रवेश करते थे। मतलब क्या है, आप अगर क्योंकि गृहस्थ आश्रम मतलब क्या, आगे चल के आपको माता पिता भी बनना है, एक पति बनना है, पत्नी बनना है, बहुत रिश्ते जुड़ रहे हैं। तो अगर आप अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकते हैं तो आपसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभा पाएंगे। तो हम में से हार्डली लोग आज इस बारे में विचार कर रहे हैं। आज लोग माता पिता बन जाते हैं और उनको पता ही नहीं माता पिता का रोल क्या है। उनको क्या लगता है, अच्छा चलिए माता पिता हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या रोल है माता पिता का, चलिए क्या रोल होना चाहिए आइडियल, मतलब व्हाट यू थिंक माता पिता का रोल क्या होना चाहिए। यू आर फादर राइट, बताइए पिता का क्या रोल होना चाहिए। आपका नहीं, आपके पीछे बच्चा है ना, क्या नाम है इसका, ये तो आरव है। अरे आपका ठीक, कोई बात नहीं, फादर है ना, बोलिए। आइडियल इसको सोसाइटी में प्रेजेंट करे, खुद को क्या प्रेजेंट करे, बहुत अच्छा कमाई करना चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्या बताइए। कोई इसको एटलीस्ट ये इसको कोई भी पॉइंट आउट करे तो ये नहीं कहे कि लड़का अच्छा है, किसी भी एंगल से कोशिश अपनी यही करता है, मतलब बच्चा सोशली अडॉप्ट हो, जल्दी सोशली अडॉप्ट हो, इकोनॉमिकली बाद में सबसे पहले सोशली अडॉप्ट मतलब हाँ। माता जी रुकिए अभी, आप तो पहले पेरेंट्स को ले लें। हाँ हाँ माता जी बताइए। कोई आए घर पे तो उसका मान सम्मान करे, उसके आदर संस्कार, मतलब माता पिता के साथ ड्यूटी की बच्चे का, माँ बाप ये सिखाते हैं कि बच्चे कोई घर पे आए तो उसको सम्मान देना चाहिए। हाँ, कम से कम अपने कहीं भी जाए तो बोले कि हाँ देखो ये आपको तुम्हारा बच्चा है। हाँ मतलब माँ, वो माता पिता का मान बढ़ाए ना माता पिता का ग्लोरी होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है अच्छा है। हाँ अनुप हाथ उठा रहे हैं, हाँ बोलिए। बच्चों के प्रति माता पिता के इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे प्रति उसका जो संस्कार जो होना चाहिए वो उसको डेवलप करने के लिए हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। संस्कार, बच्चों के संस्कार पर माता पिता का जोर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, संस्कार तो आजकल बाजार में मिल जाता है ना संस्कार तो खरीद तो स्टोर में दुकान में मिल जाएगा, पैसा इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रभु जी कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे का ये जो जन्म है, ये लास्ट जन्म मृत्यु से मुक्ति हो। माता जी ने बिल्कुल हथौड़ा मार दिया है तो कह रही माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करें कि ये उनके बच्चे का इस संसार में, ये संसार में लास्ट जन्म हो। बट इसको समझने के लिए भगवद्गीता का ज्ञान होना चाहिए माता पिता को, क्योंकि संसार भगवद्गीता के हिसाब से संसार को जेल बोला जाता है। सी पेरेंट्स दे नेवर थिंक, सी एक बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है वो बच्चा कितना 9 महीने का जेल काट के आता है, पनिशमेंट है बच्चे का। हाँ हम सब भूल जाते हैं क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में हमको भुलवा देते हैं वो दुखद घड़ी। वरना आप सोचिए संसार में जो बच्चा आता है हमेशा रोता हुआ कष्ट लेकर आता है संसार में। तो एज अ पेरेंट्स सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरा ये बच्चा जो है इसको मैं, क्योंकि हम माध्यम बने। सी माता पिता को खुद नहीं पता है कि उनकी संतान को कौन पाल रहा है। माँ के गर्भ में माँ को पता होता है क्या मेरे संतान कौन पाल रहा है। पिता को पता होता है कि कौन सी आत्मा आके मेरे घर में जन्म ले रही है। वी हैव नो आइडिया। इसीलिए एक्चुअली एक और सिस्टम भी दिया जाता है, उसको बोलते हैं विवाह संस्कार के बाद होता है गर्भाधान संस्कार। मतलब जब हम बच्चा कंसीव करने वाले होते हैं उस समय माता पिता की कॉन्शियसनेस बहुत शुद्ध होनी चाहिए, उसी तरह की आत्मा उनके गर्भ में आके प्रवेश करती है। वरना जैसे आपको पता होना चाहिए
दिति और अदिति दो पत्नियां थी कश्यप की। दिति के दो पुत्र पैदा हुए। कौन थे वो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो आजकल ज्यादातर फैमिली में यही पैदा हो रहे हैं, इन्हीं के वंशावली। क्योंकि दिति जो थी बहुत गलत चेतना में उसने बच्चे को कंसीव किया था, तो इसीलिए उसके ऐसी संतान पैदा हुई। आजकल माता पिता को हर समय कंप्लेन रहती है, बच्चा सुनता ही नहीं है, बिगड़ गया है, बर्बाद है, कुछ नहीं कर सकते, संभालिए, आप संभालिए, आप संभालिए। तो कोई नहीं संभाल रहा है बच्चे को। फिर बोलते कॉलेज स्कूल वालों को दे देते हैं, मोबाइल संभालेगा नहीं तो, हाँ मोबाइल दे दो उसको, बस वही संभाल ले, कार्टून संभाल देगा। हाँ, तो कंट्रोल से बाहर है, बिकॉज हमने उसको किस चेतना में, भगवान बोलते हैं कि वह उनकी सुपरविजन में कोई संतान, कोई आत्मा हमारे घर में प्रवेश करता है, उनकी सुपरविजन में भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, तो ये साइंस है, दिस इज द साइंस। और हम सोचते हैं बस ठीक है, हम तो बस गृहस्थ चले गए हैं, बस हम कुछ भी मजा करेंगे। मजा नहीं है, रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। तो इसीलिए ये हम सबको समझना चाहिए। तो हमारे हृदय में हम सब भगवान के प्रेम को खोज रहे हैं, लेकिन वो प्रेम है नहीं, तो उसके लिए हम सबको अलग अलग आश्रम दिए गए हैं, उस अपने नेचर के हिसाब से, जिसमें हम जाते हैं और अपनी उस भावना को विकसित करते हैं। तो इसीलिए ये जो हृदय में हमारे लस्ट है, लस्ट मतलब क्या होता है, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इंद्रिय की संतुष्टि के बारे में बोलते हैं। लस्ट और लव को ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे एक है सोना और एक है लोहा। तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आज रिलेशनशिप्स क्यों वर्कआउट नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा जो पूरा रिश्ता है वो सिर्फ बाह्य अट्रैक्शन पर निर्भर हो गया है। हम सिर्फ, आजकल होता है तो फोटो मंगा लो, फोटो ये फोटो अच्छी नहीं लग रही, और लाइए फोटो, मम्मी पापा फोटो बड़ा बदलते जाओ, रिश्ते वो चलता रहता है सिलसिला। फोटो देख के वो समझ रहा है कि फोटो से उसका रिश्ता वर्कआउट कर जाएगा। अरे मिस वर्ल्ड भी लेके आ जाओगे ना, तो भी वो कुछ दिन बाद वो मिस वर्ल्ड का फोटो चेंज हो जाएगा, क्योंकि संसार का नेचर यही है। इस संसार में हर क्षण भगवान गीता में बोल रहे हैं कि शरीर हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आपका जो सो कॉल्ड प्रेम है वो आपके शरीर की सुंदरता पर निर्भर है, तो कुछ दिन का ही रिश्ता रहेगा, मैं बता रहा हूँ, वो रिश्ता टूट जाएगा। फिर कुछ दिन बाद वो बाह्य अट्रैक्शन जो आपका बेसिस था, अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो कोई भी विवाह संस्कार, अगर आप वैवाहिक जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा। यू हैव टू मैच्योर। बट कहाँ पर ये नॉलेज है? आजकल तो संस्कार की तो बाद में बात आती है, फोटो ही फोटो चल रहा है। हमारा जो पहले जो सिस्टम था वैदिक कल्चर, उसमें ही होता था, माता पिता ये मेक श्योर करते थे कि लड़का या लड़की इनका विवाह वो संपन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका कुल वंश कैसा है, कैसा उनका संस्कार है कि नहीं है, खराब उनका परिवेश तो नहीं है। ये सब बहुत मैटर करता था। और ऐसा भी होता था कि बहुत बार तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, बस ये था कि इनका बस गोत्र वंश सब अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, ऑल डन, सेट, इतना होता था। क्योंकि उससे पता चल जाता था कि ये जिसका संस्कार अच्छा है उसकी मैरिज लाइफ 100% अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए ये सिर्फ ये सब के लिए लागू होता है, हम लोग जो भी जिस भी आश्रम में। तो इसीलिए हमें अपने आप को आत्मा के स्तर पर लाना होगा कि हम प्रभु के अंश हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम भगवान के सनातन अंश हैं और उनसे हम अपने आप को अलग कर लिए हैं। और इसीलिए हमारे हृदय में जो प्रभु के प्रति प्रेम था वो अपने लिए
अपने शरीर के प्रति प्रेम में परिणित हो गया है। शरीर के प्रति प्रेम मतलब काम में परिणित हो गया है। और इस संसार में कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं इसको प्रेम करता हूँ, मैं इसको प्रेम करता हूँ, उसी में भगवान को भी जोड़ देते हैं। आई लव गॉड ऑल्सो, आई लव यू ऑल्सो। सबको लव की डेफिनेशन एक ही हो गई हमारे लिए। ऐसा नहीं है। वी कैन ओनली लव कृष्णा, वी कैन ओनली लव गॉड। हाँ, अगर आप भगवान से प्रेम कर गए तो इस संसार में सबसे प्रेम कर सकते हो, भगवान को सेंटर में रख के। तो कोई भी घर तभी चलेगा जब उस घर में केंद्र प्रभु होंगे। इसीलिए आप सब लोग जो भी गृहस्थ आश्रम में हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, अपने घर को मंदिर बना दीजिए, प्रभु को उस घर का केंद्र बना दीजिए, प्रभु को के लिए सबको घर पे लगाइए। ये फाउंडेशन है हमारे जीवन का। और आपने ये कर लिया, आपका सारा जो भी रिश्ते आपके हैं उनमें पूर्णता आ जाएगी। भगवान गीता में हमें नहीं बताए हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे भगवत गीता का जीवन जिएंगे तो पता नहीं महाभारत और युद्ध ना छिड़ जाए घर पे कहीं। हाँ, महाभारत में गीता सीखने से युद्ध छिड़ता है। ये बताइए अर्जुन कौन था? अर्जुन कौन था? गृहस्थ था कि ब्रह्मचारी? तो भगवान तो गलत स्टूडेंट चूज कर लिए। हाँ, ये तो बड़ा गलत हो गया लग रहा है। हाँ, और आपके जैसा नहीं, वो बहुत बढ़िया गृहस्थ था। चार पत्नियां थी अर्जुन की। राजा, पहले राजाओं की पत्नियां ज्यादा होती थी। तो सुपर डुपर गृहस्थ था। He knows how to maintain all these relationships। हाँ, तो इस तरह से भगवान ने भगवत गीता का स्टूडेंट बहुत पक्का सोच समझ के चूज किया है। क्योंकि मानव जीवन की सफलता इस बात पे नहीं निर्भर करती है कि आप किस आश्रम में हो या किस वर्ण में हो। भगवान गीता में बोलते हैं कि चांडाल तक, जो डॉग ईटर होता है, वो तक भगवान की भक्ति करके अपना जीवन सफल कर सकता है। तो गृहस्थ की तो बात ही छोड़िए। तो इसीलिए कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। अपना जीवन, मनुष्य जीवन को कोई भी सार्थक कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को चूज किया। क्योंकि ज्यादा, और अगर देखा जाए कोई अगर आइडियल गृहस्थ है तो वो समाज के लिए बहुत सुंदर रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक गृहस्थ ही होता है जो ब्रह्मचारी का भी पालन करता है, वानप्रस्थ का भी पालन करता है और सन्यासी का भी पालन करता है। एक मतलब गृहस्थ आश्रम कितना इंपॉर्टेंट है। बट दुख की बात है कि आज आइडियल गृहस्था नहीं है। भले ही लोग बोलते हुए नजर आए कि हम तो गृहस्थ हैं। हाँ, गृहस्थ बोलने से नहीं होता है, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को जानने से होगा। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी है गृहस्थ धर्म की, वो है कि एक तो पति हो या पत्नी हो, वो एक दूसरे को मदद करते हैं एक अपने अंतिम जो लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना है। इसलिए पहले बोला जाता था धर्म पत्नी, क्या इस तरह से मतलब असिस्ट करना, ये उद्देश्य मेन होता था। ये नहीं कि गाड़ी कब आ रही है, बंगला कब आ रहा है, अपना वाला अपना कब आ रहा है, सब प्लान चल रहा है। 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना बना के हम सब बैठे हुए हैं। कभी संतुष्टि नहीं होगा। बिकॉज इस तरह का रिलेशनशिप में क्या होगा, आग में घी डालने जैसा है। इच्छाओं का अंत कभी नहीं हो सकता है। यू कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन गिवन द पॉइंट। अगर आपको फोकस क्या है लाइफ में, हम सब खुश रहना चाहते हैं ना, बट खुश रहने का हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है। दुख की बात ये है, आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, आपके पास कितने भी गाड़ियां, बंगला, बहुत लोगों के पास होता है, छुट्टी का अपना अलग बंगला होता है और काम के समय का अलग होता है, फार्म हाउस होता है, ये होता है, बहुत प्लानिंग होती है। और मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी सुख नहीं मिलेगा, ना वो वाले फॉर्म में ना उधर मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिलने वाला। इसके लिए हम लोग जो है सिस्टमैटिक नॉलेज भी दे रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। आज पुस्तकें भी लगी हुई हैं और जो हम हर बार समराइज करते हैं यहाँ पर भी समराइज कर देते हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा थोड़ा कमलेश प्रभु और भव्या माता जी भी थोड़ा कुछ बोलेंगी। और क्योंकि वो लोग भी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से कृष्ण को केंद्र में रख के वो लोग जीवन भी जी रहे हैं। और तो मैं फॉर्मूला आपको लास्ट बता देता हूँ, जो लोग
फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके हित के लिए। तो आप सब लोग अगर वास्तव में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो तो हमारा प्रिंसिपल है कि तो ABCD फॉर्मूला है, A फॉर एसोसिएशन। आप लोग संघ में आना सीखिए। एसोसिएशन मतलब सत्संग, सत्य का संग करिए। हम इस संसार में असत्य का संग करते रहते हैं, टेम्परेरी चीज़ों का संग करते हैं, सत्य जो इटर्नल है ट्रुथ उसका संग नहीं करते हैं। तो भगवान की भगवत गीता को घर पे रखिए, उसका रोज एक श्लोक पढ़िए। रूपाल जी की बहुत पतली बुक्स हैं जो आप टेबल में मिल सकता है आपको काउंटर में। और उसको और उसके लिए हम लोग सिस्टमैटिक रांची में हमारा हर संडे कल प्रोग्राम है 5 से 7 शाम को होगा, उसको ज्वाइन करिए। B फॉर बुक रीडिंग बता दिया, बुक रीडिंग करना चाहिए। भगवान गीता हमें इसीलिए दे गए हैं कि हम अपने खोए हुए प्रेम को प्राप्त करें। C फॉर चैंटिंग, हम सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम आप लीजिए, अपने बच्चों को भी ट्रेन करिए। आप देखिए माता पिता बने हैं, हम नहीं रहेंगे हमेशा, माता पिता हमेशा नहीं रहेंगे ना, तो बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जाओगे आप? किसका सहारा दोगे भाई? अभी हमारा एक ही आश्रय सबका है प्रभु। आप उनका आश्रय लीजिए, बच्चों को भी ट्रेन करिए उनका आश्रय लेने के लिए। नहीं तो आप धोखा दे रहे हैं अपने बच्चों को, धोखा। आज ऐसी स्थिति हो गई है, इन वैल्यूज खत्म होने की वजह से आज चाइना जैसी आज बड़ी बड़ी देशों में लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। दे वांट टू गेट रिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन नहीं लेना चाहते। कहते बर्डन है, बच्चे पैदा करना बर्डन है, कहते हैं ये नहीं करना है हमें। तो गृहस्थ आश्रम में गए किस लिए थे फिर? सिर्फ भोग करने के लिए। नरक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, पशु हो गए ना तब तो हम। मानव जीवन में हमें विवाह संस्कार दिया गया है ताकि ये एक लाइसेंस है, छूट दी गई है आपको, ताकि आप एक जिम्मेदारी को उठाएं और अपने हृदय को शुद्ध करें। जो हृदय में जो काम है उसको भगवान के प्रति लगा के धीरे धीरे भक्ति की तरफ आगे बढ़े। इसकी सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन हमने क्या किया, उसको बना दिया लाइसेंस। जैसे सरकार वो दुकान खोलती है ना, शराब की दुकान खोलती है, वो इसलिए खोलती है, उसमें लाइसेंस लगाती है ताकि लाइसेंस लगा के उसको कि भाई रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। तो वैसे विवाह संस्कार एक कंसेशन दिया गया है भगवान की तरफ से कि जिसमें आप इसको इस्तेमाल करके अपने हृदय को शुद्ध करें, भगवत धाम के मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन हमने क्या किया, उसको माध्यम बना दिया भोग का। तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। इसीलिए हो क्या रहा है, आज कोई संतान पैदा नहीं करना चाहते। और इस तरह से आज उनको प्रमोट करना पड़ रहा है कि भाई बच्चा पैदा करिए। चाइना में बड़ी दिक्कत है, बहुत सिटी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता बनना एक त्याग की भावना है। आर्ट ऑफ मतलब आपके अंदर अगर सतोगुण नहीं होगा तो आपके अंदर भावना ही नहीं आएगी पालन करने की, पालन आप कर ही नहीं पाओगे। पहले माता पिता घर पे देखिए कई बच्चों को पाल लेते थे, आजकल एक बच्चा संभल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत कमी है ना गुणों का। हम सब ज्यादातर राजसिक और तामसिक जीवन शैली जी रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। सहनशीलता नहीं होती, दे तमाचा देते रहते हैं। हाँ, मान नहीं रहा है तो इसीलिए C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करिए। और D फॉर डाइट, घर का माहौल सात्विक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अगर आप सात्विक नहीं रहेंगे तो आपके विचार सात्विक नहीं रहेंगे। जैसा कहते हैं खाना खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, दोनों का बहुत सामंजस्य है। E फॉर एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, घर पर आप भगवान का फोटो रखिए, उनके लिए सुबह उनको आरती कर सकते हैं, भगवान के साथ तुलसी रखिए घर पर, उनका सेवा करिए और भगवान को भोग लगाइए। इस तरह से आप देखेंगे आपका बच्चा वो भी बेसिक एटिकेट सीखने लग जाएगा। तो इस तरह से ये ABCD फॉर्मूला हम सबको फॉलो करना चाहिए और ये और अपने मनुष्य जीवन को धीरे धीरे सार्थक करना चाहिए और एक लेवल पर आ जाना चाहिए गृहस्थ आश्रम में कि आगे चलकर
हम सब एक दूसरे को भगवत धाम की तरफ वहाँ प्रशस्त करें, हेल्प करें। और इसीलिए भगवान आते हैं और वो भी अपने जीवन से सब आचरण सिखाते हैं। प्रभु राम के रूप में प्रभु आए थे, माता सीता के साथ उनका स्वयंवर हुआ, भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो ऐसे बहुत भगवान हमें जब चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भी हमें अपने जीवन से सिखाया कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ का जीवन क्या होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य, हाँ, उनकी कई संतानें थी, उन्होंने अपना पूरा काफी समय उनको परवरिश किया। उनके पिताजी, उनके जो माता रजनी और पिताजी जो थे उनके गौर मोहन डे, उन्होंने कैसे प्रभुपाद जी का पालन किया, काबिले तारीफ है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है एज अ पेरेंट। और आगे आप देखेंगे हम एक बहुत सुंदर संसार दे सकते हैं अपने आने वाली भविष्य जनरेशन को। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमलेश प्रभु आप थोड़ा सा आके थोड़ा गाइडलाइन करेंगे, भक्तों को कुछ थोड़ा सा गाइड करिए। आइए यहाँ बैठिए, इधर आइए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज के दिन बहुत सुंदर भजन गाए, जिसकी शादी हो रही है, ये सूचित करता है कि भविष्य इसी तरह आगे बढ़ेगी। और कहीं भी चलते हैं, भगवान ने हमको दो पैर दिया है, एक पैर टूट जाता है तो लंगड़ा बोलते हैं उसको। तो अगर दोनों सही तालमेल से नहीं चलेंगे तो जीवन चलेगी नहीं। बैलगाड़ी साइकिल का एक चक्का अगर गड़बड़ हो जाता है, हिलने डोलने लगता है, तो ज़्यादा दूर तक साइकिल नहीं चलती। इसलिए दोनों को बैलेंस होकर चलना पड़ता है। और यही भक्ति के लिए इसलिए पहले जो ब्रह्मचर्य जीवन बिताने का होता है, जैसे पहले 100 साल की उम्र को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, तो 25 साल ब्रह्मचर्य, उस पीरियड में हम सीखते हैं कि हमारा जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब भगवत गीता से जाते हैं तो फाउंडेशन कोर्स हमारा 2nd चैप्टर से शुरू हो जाता है कि मैं हूँ कौन। पहले ये बेसिक हमारा क्लियर नहीं रहेगा कि मैं हूँ कौन, तो जैसे बोलते हैं बिल्डिंग खड़ा है, उसका बेसिक पिलर जिस पर टिका हुआ है वही कमजोर है, ऊपर कितना भी लीप पोत कर लीजिए वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो इसलिए फाउंडेशन जब स्ट्रांग है कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कई एक शरीरों से बदलते हुए मुझे ऐसा भगवान ने शरीर दिया है जिसको यूज कर कर हम भगवान की भक्ति कर कर भगवत धाम को जा सकते हैं। बाकी किसी शरीर में ऐसी साधन उपलब्ध नहीं है। और ये मनुष्य शरीर ही ऐसा मिला है जिसको हम कर कर भक्ति कर कर भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो उस जीवन को अगर हमें महत्व समझ जाते हैं, जीवन की अवधि हमको मालूम है बहुत लिमिटेड है, और वो भी फिक्स नहीं है कि आप 80 साल जियोगे कि 90 साल जियोगे, वो सरप्राइज, कब किसकी मृत्यु होगी। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम हमेशा जब शरीर छोड़े तो भगवत धाम को जा सके। तो जब हम शादी के संस्कार में आते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि दोनों गृहस्थ बोलते हैं, एक महाराज जी ने बड़ा सुंदर दिया था, बाकी तीनों जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में गृहिणी नहीं होती है और उनका कोई अस्थायी घर नहीं होता है। लेकिन जब एक गृहस्थ आश्रम में आपका एक अस्थायी घर होता है जिसमें अस्थायी एक गृहिणी रहती है। और आश्रम का भी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि श्रम करो आदेश के अनुसार। आश्रम, हम गुरु के आदेश के अनुसार परिश्रम करेंगे। किसके लिए परिश्रम करेंगे? भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा पिन पॉइंटेड गोल है। जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं आईएएस करना है, तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उसको पिन पॉइंट फोकस होगा कि ये बुक्स पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है, इसके संपर्क में रहना है। और तब उसको हम अलग अलग टेस्ट देते हुए जाते हैं, क्या रिजल्ट पर आ रहे हैं। तो हमारा भी एक भगवान की भक्ति प्राप्त करना, लास्ट समय शरीर छोड़े तो भगवत धाम को जा सके, तो हमारा किस तरह का बुक्स पढ़ें,
किसके एसोसिएशन में रहें। जैसे हर चीज का, इवन मटेरियल लाइफ में भी कोई भी चीज पाना चाहते हो, आपका गोल फिक्स हो, कैसे आगे बढ़ना है, अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो आप सक्सीड नहीं कर पाते हो। तो इसलिए इस भक्ति दोनों का गृहस्थ जीवन जब धारण किए तो हमारा दोनों मिलकर इस तरह से भगवान की भक्ति करें, गॉड को सेंटर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि गॉड का हमने भगवान को रख दिया है, ना उनको कभी हम भोग लगाते हैं, बस छोड़ दिए हैं, पड़े हुए हैं कोना में, तो वो गॉड सेंटर नहीं है, बोलते हैं गॉड कॉर्नर हो गए। वो गॉड सेंटर नहीं है। गॉड सेंटर मीन्स हमारा उठते ही ये उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान को पहले हम स्नान ध्यान कर कर उनको बढ़िया भोग लगाएं और तब उस प्रसाद को ग्रहण करें। तब हमें मालूम पड़ता है कि सो भी रहे तो भगवान के लिए सो रहे हैं, जग भी रहे हैं तो भगवान के लिए, जाकर हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं तो उसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रसाद लेंगे, हमारे बच्चे होंगे प्रसाद खिलाएंगे और अतिथि जो भी आएंगे उनको हम प्रसाद खिलाएंगे। एक सेंटर उद्देश्य भी हो जाता है कि हम परिवार को, अपने संबंधियों को ऑटोमेटिक चेंजेज आ जाता है। आप बोलते हैं ना कि जैसे यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ जीवन बिताओगे तो उसको आपको मुंह ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके रहन सहन चाल ढाल से ही बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसे आप जाते हो, तिलक लगाकर जाते हो, धोती पहनकर जाते हो, तो नहीं पहचानने वाले भी बोलते हैं हरे कृष्णा, उसके मुख से निकल जाता है। देखकर उसके नहीं भी बोलता है तो उसके अंदर भावना आ जाती है कि हरे कृष्णा वाला लोग है। तो आप इनडायरेक्टली बिना कुछ मुंह खोले हुए आपका ड्रेस प्रचार कर देता है। और उसके बाद हमारा जीवन का उद्देश्य उसी तरह पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चे आए, जैसे बोले गर्भधारण संस्कार, प्रॉपर संस्कार कैसे होता है, उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। हम लोग कभी पहले, मैं भी तो एक बोलते हैं कि क्षत्रिय परिवार, और मेरे पिताजी बंदूकधारी, जिनको शिकार करने का बहुत शौक, लेकर जंगल में शिकार करते रहते थे और 2-3 तालाब रखे थे, मछली पालो, खाओ पियो मौज करो। ये जिंदगी आई, बीटेक लेवल तक तो कुछ पता नहीं चला। शक्ति के उपासक, विंध्याचल जाना, मतलब साल में एक बार जाकर वहाँ हवन विशेष कराना, अस्त्र की पूजा करना। तो ये मन में आता था क्या यही जीवन है? शक्ति दुर्गा ही श्रेष्ठ है, कोई गणेश श्रेष्ठ बोलता है, कोई शंकर को श्रेष्ठ बोलता है। आखिर में ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता था। तो भगवान, जब ये आपकी इच्छा रहती है कि मेरा उत्तर मिले इसका सही ढंग से, तो भगवान आपको प्रेरित कहीं न कहीं माध्यम से दे देते हैं। जब बीटेक करने के बाद जब एमटेक करने गया तो IIT कानपुर में उस समय कोई वहाँ इस्कॉन का कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चिंगारी उठने लगी थी। कुछ 1-2 लोगों के माध्यम से वो हुआ, उसने बुलाया कि रूम में अपना शुरू किया कि हम लोग गीता पढ़ते हैं, क्या है आखिर में। तो जब उसके बारे में बोला कि सेमिनार होने लगा तो उसमें अटेंड करने लगे। फिर हम लोगों ने एक क्लब बना दिया, उसका नाम पड़ गया भक्ति वेदांता क्लब, प्रभुपाद जी का। और मेरा PhD का थेसिस लिखे तो मैंने लिख दिया डेडिकेटेड टू शिला प्रभुपाद। तो आज भी उस थेसिस को मैं देखता हूँ तो पहला पेज आता है डेडिकेटेड टू शिला प्रभुपाद। तो ये भावना जागृत हुई। उसी पीरियड में PhD में गया तो शादी हो गई। और उसके पहले जब इस तरह के परिवार से जुड़े तो आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम कंठी माला धारण करते हैं तो 4 नियम को फॉलो करना। पहला नो मीट ईटिंग, जो पहला बाधक था। घर में घुसे कैसे कि जहाँ पहले खुद होली में गए तो एकदम चल रहा है और मेरे चाचा जी एकदम, ये क्या हो गया, ये तो साधु बन जाएगा। बोले साधु जरूर बनना चाहिए, हर लोगों को साधु होना चाहिए। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, जो भगवान के आदेश को मानता है वो साधु है। जो आदेश को नहीं मानता है वो दानव है। तो वो साधु होना सबके लिए अच्छी बात, क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई साधु मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया और इसी तरह से घूम रहा है
तो वो साधु का विचार नहीं, प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर दिया। साधु मतलब उसकी जो व्यवहार ऐसा है, वचन ऐसा है कि साधुपन उसको नजर आए, उसमें साधुपन होनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान, जब मैंने ये छोड़ा मीट खाना, उसी दिन जब चैंटिंग लिया तो नो आई विल नॉट टेक, लेकिन भगवान दूसरे दिन ही मेरे लिए टेस्ट तुरंत डाल दिए। बड़ा कठोर टेस्ट है। अभी भी मैं बोलता हूँ, IIT खड़गपुर में प्रोफेसर है, प्रोफेसर जीजी राय, उसने एमटेक थीसिस सबमिट किया और आज पार्टी है। पार्टी मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? 2 चीज पार्टी में होना जरूरी है, शराब होनी चाहिए और मीट होनी चाहिए। इसके बिना पार्टी नहीं होता यार। शहरों की जिंदगी ऐसी चल रही है। मतलब पार्टी में तरह जाऊंगा लेकिन मैं 2 चीज तो नहीं छूऊंगा, क्योंकि 4 नियम में 2 चीज आ गए हैं। तो बोला ठीक है। बोला तुम तो पिछले कल ही खाया था, ऐसा मेरे साथ ही खाया था टेबल पर, कल खाया था लेकिन आज नहीं खा। तो आप अगर दृढ़ नहीं हो भक्ति में तो हो सकता है कि अच्छा आज खा लो, कल फिर करेंगे, और वो कल फिर कभी होता नहीं है। कल तो रोज आते रहेगा। और आपकी भक्ति आज जब सोच लिए कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, तो मेरा नियम फॉलो करना है। भगवान सेंटर होंगे, भगवान के लिए घर में, जैसे मैंने गया तो मेरी शादी हुई तो माता जी आई, माता जी बैठी हैं, और हमारे जो दोस्त थे मेरे रूम को इस तरह से सजाए थे कि यहाँ फोटो, वहाँ फोटो, यहाँ फोटो, और सब जगह राधे कृष्णा 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 मैं। और जब माता जी आकर देखते मैं कहाँ आ गई, मंदिर में आ गई। और ये क्या है, हर जगह प्रॉपर, इनको उसमें बाधा नहीं था, लेकिन हमको प्रॉपर ढंग से हम सजाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ढंग से सजाया था। बोले कि अच्छा है, आप अपने ढंग से सजाओ, और मैं तो भोग खाता हूँ। लेकिन बोली मैं तो प्याज खाती हूँ, मैं अंडा भी खाती हूँ। मैं तेरे से मैं पहले ज्यादा गिरा हुआ था, मैं तो मुर्गा मछली सब खाता था, तुम तो अंडा ही खाती। तो मैंने कोई रोक नहीं लगाया, मैंने बोला कि ठीक है भगवान का भोग बनाइए, बाद में होगा तो आप अंडा, इधर एक हीटर है बना सकते हो। प्याज खाना हो तो मैं प्याज ला दूंगा, अलग आप खा लो, लेकिन भोग में तो नहीं बनाओगे। तो ये चला, कितने दिन चला? अंडा तो लगता है 8 दिन में छूट गया। भोग का इफेक्ट होता है, आप दृढ़ हो कि हमको प्रसाद ही खाना है, उसके अलावा मैं कुछ लूंगा ही नहीं। तो अंडा तो छूट गया। कुछ दिन के बाद प्याज, कैसे प्याज खाऊंगा? प्रसाद में प्याज मिलाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एसोसिएशन, प्रभु जी ने बोला एसोसिएशन एंड बुक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने वो सैटरडे प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और आते आते ही मेरे घर में ही प्रसाद बनने लगा, मेरे सामने में कथा कीर्तन होने लगा। तो वो प्रसाद खाने से, सैटरडे को कथा सुनने से वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो आप शादी कर रहे हो, अच्छी है, बात है कि गृहस्थ आश्रम है। प्रभु जी ने बोला कि तीनों बाकी आश्रमों को पालन गृहस्थ आश्रम। जितने बड़े बड़े संतों को देखो, चाहे जितने महाजन में भी देखो, ऐसे नहीं है कि हम गृहस्थ आश्रम में पड़ गए तो हम नरक में गिर गए। एक आश्रम है कि हम, ठीक है ब्रह्मचर्य रहना बहुत अच्छी बात है कि हम इससे मुक्त हैं, हम जगह जगह घूमकर प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि इनका वाइड स्कोप है। ये कोई गृहस्थ में लिमिटेड नहीं है। हमारे जब गृहस्थ में आते हैं तो हमारे घर एक हो जाता है, जिसमें परिवार होगा, बच्चे होंगे, रिलेशन होगा, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हम गृहस्थ एक आश्रम के रूप में लेते हैं कि हम, भगवान की भक्ति ही मेरा सेंटर है, तो वो और आपको बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है। और जो संतान हो, प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर दिया था कि आपको इसमें ऐसा कीजिए कि भक्ति का प्रचार, लेकिन दृढ़ता भक्ति में लाइए। उन्होंने एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया था, जैसे दूध है, दूध को गर्म कीजिए और जब रावड़ी बन जाए तो उसका टेस्ट ज्यादा आता है। तो इसी तरह से हम जब भक्ति करते हैं और अपने में नियम को फॉलो करते हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं उसको सुधारते जा रहे हैं, तो आप में भक्ति दृढ़ होते जाती है, और आप एकदम उस तरह से और मलाई की तरह हो जाता है, राबड़ी की तरह हो जाते हैं। तो हमारा गृहस्थ आश्रम को में आपको ऐसा नहीं कि बड़ा आसानी का रास्ता मिलेगा। आपके
जो रिलेटिव होंगे, आपके दोस्त होंगे, ये सब जो है कैंची लेकर खड़े रहेंगे। जे ही आप आश्रम, गृहस्थ आश्रम में घुसे हो, शुरू करोगे कि अभी यहाँ पार्टी में चलते हैं, वहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, हम लोगों का फैमिली, चलो एक साथ दोनों मिलकर घूमते हैं, वैसा आएगा। अब जब कैंची लेकर तैयार रहेंगे तो आपको भी उसके लिए काट खोज कर रखना पड़ता है। हम इनके साथ, ऐसा नहीं कि हम सबके साथ संबंध विच्छेद कर देते हैं, हमको सबके साथ संबंध भी बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि हमको इनको भक्ति में लाना है। हम उस भाव से देखते हैं कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि इनको भक्ति में लाना। ऐसा नहीं कि हमको सबके कट जाना है, लेकिन हमको उससे प्रभावित नहीं होने के लिए क्या होगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं कि अंदर से स्ट्रांग है, तो आपको साधारण चीज नहीं काट सकता है, तो वो डेवलप करना पड़ेगा। वो जो नियम एकदम पक्का, उसमें कोई दो राय नहीं कि हम मंगल आरती नहीं करेंगे। अब हम गृहस्थ में चले गए तो हम ब्रह्मचारी में करते थे, अब गृहस्थ का नहीं है। आपको जैसे उठना है, एकदम 4 बजे उठना है, मंगल आरती करना है, मस्ट। पहला स्टार्टिंग ये मस्ट, मंगल आरती मस्ट, और हम प्रसाद मस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब मैंने कंठी माला धारण किया तो कंठ में जो तुलसी का वास हो जाता है, तो कंठी माला धारण करने का पर्पस होता है इन एंड आउट दोनों रेगुलेटेड हो जाते हैं। इन मतलब कि हम जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित होना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिय है। इस गले से होकर, कंठ से होकर जो चीज जा रहा है, चाहे जल हो चाहे अन्न हो, वो बिना भगवान को अर्पण किए हुए है तो तुलसी भी खुश नहीं हो सकती हमसे। और दृढ़ संकल्प कंठी माला किसी को दिखाने के लिए नहीं लेते हो, अपने सेल्फ रेगुलेटेड के लिए कि मैंने कंठी माला धारण किया है, आज से इस शरीर में जो भी जाएगा वो भगवान का ऑफर फूड ही जाएगा। और इससे जो बाहर भी आएगा, जो वाणी आएगी, वो भगवान के बारे में ही आएगा, भगवान की कथा करें। और वाणी में मधुरता, विनम्रता। और इसलिए हमारे गोस्वामी ने बोला कि पहला बेगम को कंट्रोल करने में क्या बोला, बाकी बेग को नहीं बोलो, वाचो बेगम। और महाप्रसाद का उच्चारण करते हैं तार मध्य जीवावती, जीभ को कंट्रोल करना। और जीभ को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो जीभ जिसका कंट्रोल हो गया, बाकी सारे देखिए कि पैरेलल में होता है। आपके उदर, नाक, सारे जो कंट्रोल में हो जाते हैं। तो जीभ को पहला कंट्रोल कि हमको क्या खाना है। बहुत सारे भक्तों को भी हम लोग देखते हैं जब करेंगे, लेकिन कहीं जाएंगे बाजार में कुछ चीज दिखाई देगी या बस उनका जीभ उछलने लगता है, अब हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन माइंड में ये होना चाहिए कि ये चीज हमको भगवान को ऑफर है कि नहीं, ऑफर हम करें कि नहीं। और सबसे शुद्ध चीज है कि आप घर में अपने बनाओ, उसी को भोग लगाओ। ऐसा नहीं बाजार में बहुत सारे चीज मिलते हैं, आप अमेरिका इंग्लैंड में जाओ तो सब्जी बनाने की जरूरत है ना रोटी बनाने की जरूरत है, आप उसको लाओ, गरम करो, बस चढ़ा दो रोटी। लेकिन मेन बनाने वाले की चेतना जैसे गृहिणी हो जाती है, उस सब्जी बनाने में काटने से लेकर, उसको भूनने से लेकर, गरम मसाला जो भी डालने से लेकर, हर चेतना भगवान में रहती है कि ये भगवान के लिए बन रही है। और वो बहुत बड़ा सेवा हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि अगर पत्नी बोलती है, पति बोलती है मतलब मालिक, लेकिन आजकल पत्नियां मालिक नहीं स्वीकार करती हैं, उसको उसी रूप में बोलते आओ इधर आओ, तो उसका नौकर ही होता है। मैक्सिमम 90% यही स्थिति है। कहने को तो पति, लेकिन उसको मानती है नौकर।